स्क्रिप्ट राइटिंग में क्रिएटिविटी के साथ साथ आपको टेक्निकलिटी की भी जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश सैनी और आप देख रहे हैं फिल्मी लोग। स्क्रिप्ट राइटिंग या स्क्रीन प्ले लिखने के लिए आपका क्रिएटिव होने के साथ साथ टेक्निकल नॉलेज भी होना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं टेक्निकल नॉलेज में, जैसे अभी आप स्टार्ट किस तरह से करें। जनरली जो एमेच्योर राइटर होते हैं वो फ़ौरन एक आइडिया आया उसके ऊपर लिखना शुरू कर देते हैं, तुरंत लिखते हैं, लिखते रहते हैं। बाद में पता चलता है ना उसका एंड हो पा रहा है, ना उसका मिडिल पॉइंट आ पा रहा है, किसी चीज़ के अंदर कोई ज़रूरत ही नहीं है, प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने उसको मना कर दिया। और बेसिकली क्या होता है कि इस तरह की जब स्क्रिप्ट आप लिखते हैं तो उसको देखकर सामने वाले को समझ आ जाता है कि ये एमेच्योर ने लिखी है। तो स्क्रिप्ट सही तरह से कैसे लिखनी चाहिए। देखिए, स्क्रिप्ट के अंदर जब आपको एक आइडिया आ जाता है तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया कि उसको ब्रेनस्टॉर्मिंग करके किस तरह से उसे एक यूनिक आइडिया बना सकते हैं आप। अगर आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो आप पीछे वो प्लेलिस्ट में आप जाके देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है प्लेलिस्ट का। उसके बाद आप जब उस आइडिया को ब्रेनस्टॉर्मिंग करके बहुत परिपक्व बना लेते हैं, एक यूनिक आइडिया बन जाता है, उसके बाद आपको लिखना स्टार्ट करना चाहिए। लेकिन लिखना भी ऐसे नहीं कि आपने सीन फटाफट लिखने शुरू कर दिए। सबसे पहले आप अपनी स्क्रिप्ट के सीन बनाइए कि मेरी स्क्रिप्ट में कब क्या होगा, मतलब पहला सीन मेरा क्या होगा, मेरी स्टोरी जो है वो ख़त्म कहाँ होगी और मेरी स्टोरी का मिडिल पॉइंट कहाँ होगा। मिडिल पॉइंट का हर सीन का एक ग्राफ होता है ना, हर फिल्म का एक ग्राफ होता है। तो जो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने के बीच में मिडिल पॉइंट है, वो आपका क्या होगा, इस बात को आप पहले से डिसाइड कीजिए। इतना सब करने के बाद आपको उसके सीन बनाने चाहिए सिचुएशन के हिसाब से। अभी आपकी सिचुएशन बन गई कि स्टार्टिंग यहाँ से होगी, मिड यहाँ होगा, एंड यहाँ होगा। तो अब आप उसमें सीन बनाइए कि पहला सीन मेरा ये होगा, दूसरा सीन ये होगा, तीसरा सीन ये होगा, चौथा सीन ये होगा। जो प्रोफेशनल राइटर्स हैं वो ये सब सीन बनाकर इंडेक्स कार्ड एक होता है सॉफ्टवेयर में, उसमें लिखते हैं। उस इंडेक्स कार्ड से फ़ायदा ये होता है कि जब आप इस तरह से लिखेंगे ना एक एक लाइन में, तो आपको कुछ चेंज करना है। मान लीजिए नहीं, ये सीन यहाँ सही नहीं लग रहा, मुझे लगता है ये सीन यहाँ पहले होना चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको उठा के उधर कर दीजिए इंडेक्स कार्ड को। तो ये इस तरह से जब आप स्टार्ट करते हैं ना, तो क्या होता है कि आपका स्क्रीन प्ले बहुत अच्छा बनता है। आपकी जो पूरी की पूरी स्क्रीन प्ले की जो एक पूरा खाका होता है वो आपके सामने आ जाता है। तो इसके लिए मतलब प्रोफेशनल जो राइटर्स होते हैं उनके पास तो इंडेक्स कार्ड होता है उसके अंदर सॉफ्टवेयर में। लेकिन अगर आपके पास वो सॉफ्टवेयर नहीं है और आप फिर भी काम करना चाहते हैं इस तरह से, तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ उसका, जिसको आप बड़े आसानी से उसी तरह से काम कर सकते हैं। गूगल पर जाकर आप अपनी गूगल ड्राइव में जाइए और वहाँ पर एक गूगल शीट नई ओपन कर लीजिए। मैं दिखाता हूँ आपको किस तरह से होता है। आप इस तरह से एक नई गूगल शीट ओपन कर लीजिए। इसके बाद इस कॉर्नर पर जाकर यहाँ क्लिक कीजिए। ये सब सेलेक्ट हो गई पूरी आपकी शीट। अब उसके बाद आप इस कॉर्नर को पकड़िए और जहाँ तक ये सी है, इस जगह तक आप इसे यहाँ तक ले आइए। इसके बाद आप इसे छोड़ दीजिए। उसके बाद एक नंबर पर आइए, ये आपका क्रशर चेंज हो जाएगा इस तरह से। इसको जो है आप 7 पर ले आइए। अब ये आपके सब स्क्वायर खाने बन गए। अब आप इसमें किसी में भी कुछ भी लिख सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपने स्टार्ट करना चाहा, आपने लिखा पहला सीन, वो यहाँ लिख दिया। उसके बाद आपने दूसरा सीन लिखना है, वो यहाँ लिख दिया। उसके बाद तीसरा सीन लिखना है, यहाँ लिख दिया। अब आपको लगा कि नहीं, तीसरा सीन जो है वो दूसरे की जगह होना चाहिए,
तो मैंने यहाँ सिर्फ नंबर लिखा है समय बचाने के लिए, आप तो यहाँ पर लाइन लिखेंगे। तो आप इसको यहाँ से हटाइए, ये थोड़ा सा इसमें रहेगा कि आप एकदम एक को ले जाके वहाँ बीच में इंसर्ट नहीं कर सकते। आप इसको हटा के किसी ब्लैंक खाने पर रख दीजिए, या इसमें आप कीजिए कि 4 ही उसमें लिखिए, 5वां आप खाली छोड़िए इधर का। वैसे इसमें आप आगे भी जाना चाहें तो जा सकते हैं, वो तो आपको पता है। खैर, तो इसके बाद इसको आप जाइए, हाथ का जब निशान बन जाता है इसके बाद इसको इधर ड्रैग कर दीजिए, इसको इधर ले आइए। अब आप इसमें एक एक इसमें इस खाने में अपना सब लिखते चले जाइए सीरियल वाइज, कि इस तरह क्या होगा क्या होगा, किस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से आप लिखते चले जाइए। उसके बाद होगा क्या कि जब भी आपको ज़रूरत पड़ी, आपको मैंने दिखाया कि किस तरह से आप ये इस तरह चेंज कर सकते हैं। इससे एक तो आपकी लिखने की जो स्पीड है वो तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, क्योंकि आप कोई ख़राब चीज़ नहीं लिखे। देखिए, कोई भी चीज़ आपने लिखी है, वो डायरेक्टर ने या प्रोड्यूसर ने आपको कहा कि नहीं नहीं इसको तो आप चेंज कर दीजिए, तो आपकी मेहनत तो बेकार हो गई ना। इसलिए कोई भी सीन जो बाद में कट सकता है वो सब यहीं कट जाएगा, आपको ना कोई बाद में काटना पड़ेगा ना कुछ, आपका सब यहीं कट जाएगा। जब ये एक बार स्क्रीन प्ले आपका फाइनल हो जाएगा, उसके बाद आप इसके ऊपर सीन बनाइए पूरा, उसके बाद आप डायलॉग लिखना शुरू कीजिए। इससे आपका टाइम भी बहुत बचेगा और आपकी राइटिंग में एक प्रोफेशनल बात भी आ जाएगी। इसके साथ साथ जो स्क्रीन प्ले फॉर्मेट होता है, उसके लिए मैंने एक किताब अभी लिखी है हिंदी में, स्क्रीन प्ले फॉर्मेट इन हिंदी। वो अमेज़न किंडल पे उपलब्ध है, अगर आप चाहें तो उसको आप वहाँ चेक कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।